नमस्कार दोस्तों। पीएमसी हिंदी के स्वाध्याय सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है चारू थपलियाल और आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के लॉकडाउन संदेश के बारे में। ये एक ऐसी रचना है पत्री जी की जिसमें उन्होंने ऐसे कई विषयों के बारे में चर्चा की है जिनका अनुसरण करके कोई भी ध्यानी, कोई भी योगी बन सकता है। ऐसे कई विषय थे जिनके बारे में हमने पिछला एपिसोड जो था उसमें हमने चर्चा की थी और उसी श्रृंखला को आज जारी रखते हुए हम कुछ और विषयों पर चर्चा करेंगे, कुछ और संदेशों के बारे में चर्चा करेंगे, उनका सार हम देंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि इस किताब में किस किस तरह के संदेश पत्री जी ने हमारे लिए उतारे हुए हैं। इसी बात को आगे जारी रखते हुए हम पत्री जी का पहला संदेश देखेंगे जो आज हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में। तो उन्होंने यहाँ बोला है, साधना के साथ काम करना किफ़ायती है। सर कहते हैं, एक ही काम को बार बार करने से आपका कौशल बढ़ता है। जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए प्रसार करें। दृढ़ता के साथ चीज़ों को आसानी से और कुशलता से किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, सर कहते हैं कि तमन्ना, तरीका और रियाज, ये तीन चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमन्ना भी हो, तरीका भी हो, लेकिन रियाज न किया जाए। अगर रियाज न किया जाए तो तमन्ना और तरीका होने पर भी प्रगति नहीं होगी। तो रियाज का अर्थ यही है दोस्तों कि साधना, वो साधना हमें करनी ही है। चाहे हम ध्यानी हैं, हम ध्यान में बैठ चुके हैं कभी अपने जीवन में, लेकिन जब तक हम रोज़ ध्यान साधना नहीं करेंगे अपने स्वयं के लिए और दूसरों को ध्यान साधना का प्रचार नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्मा की संतृप्ति और प्रगति नहीं होगी। इसके लिए रोज़ हमें स्वयं साधना करनी ही है। फिर सर हमें और एक चीज़ के बारे में क्या बताते हैं, स्वाध्याय योग। स्वाध्याय एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सर बहुत चर्चा करते हैं। इस किताब में भी, जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा, सर ने ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन साङ्गत्य तीनों को एक महायोग बताया है। तो जो स्वाध्याय योग है, इसके बारे में सर और क्या कहते हैं? सर कहते हैं, पुस्तकें आत्मज्ञान का सबसे छोटा मार्ग है। कई महान विद्वानों ने लंबे समय तक काम किया है और पुस्तकों के रूप में शोध और ज्ञान संकलित किया है। उन्हें पढ़कर हम बिना अधिक प्रयास के ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारे ज्ञान के विस्तार के लिए अध्ययन बहुत उपयोगी और आवश्यक है। तो ऐसे कई लेखकों का जो ज्ञान भंडार है, उसका सार, उनकी पुस्तकों का सार सर ने हमें इन सत्रों में दिया, इस पुस्तक में जो है। ऐसे कई लेखक, ऐसे कई मास्टर्स जैसे कि गुरजेफ, कार्लोस कास्टनेडा, जेन रॉबर्ट्स, डॉन हुआन, ओशो, स्वामी रामा, रमणा महर्षि आदि, ऐसे कई लेखकों के बारे में और ऐसे कई लेखकों की किताबों के बारे में सर ने हमें बताया है और उन्हें पढ़ने के लिए हमें प्रेरित किया है। सर और क्या बोलते हैं, सर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था लॉकडाउन के दौरान, जो था ब्रेक द रूटीन, दिनचर्या तोड़ो। सर का संदेश ये था कि जीवन में सब कुछ यांत्रिक नहीं होना चाहिए। तब प्रतिक्रिया, संवेदनशीलता खो जाती है और जीव शक्ति और प्रफुल्लता गायब हो जाती है। निरंतर रचनात्मकता के लिए अलग तरह से सोचें और व्यवहार करें। हर दिन नयापन के साथ जीना चाहिए, वही है ब्रेक द रूटीन। देखिए दोस्तों, कोरोना काल के दौरान जब हम लॉकडाउन में थे, तो तब ये सर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश था हमारे लिए, क्योंकि कई लोग ऐसा उस समय उनको प्रतीत होता था, और अब के जीवन में भी जबकि लॉकडाउन हट चुका है, कई लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जीवन एक ही दिशा में चल रहा है, एक ही तरह की चीज़ें कर रहे हैं। रोज़ सुबह उठना, नाश्ता करना, ऑफिस जाना, बच्चों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करना, उसके बाद सो जाना, और बीच में अगर कोई ध्यानी है, कोई योगी है, तो वो भी थोड़ा बहुत ध्यान करेगा, थोड़ा बहुत योग, सज्जन साङ्गत्य करेगा, स्वाध्याय योग करेगा। तो चीज़ें बहुत ही एक यांत्रिक रूप से चलने लग गई थी लोगों की। खास तौर पर जब कोरोना काल चल रहा था, जब लॉकडाउन का समय था तब।
तो सर का एक बहुत ही आवश्यक संदेश यहाँ पर आया था कि ब्रेक द रूटीन, दिनचर्या तोड़ो। जो भी काम है जो आप दिनचर्या में रोज़मर्रा में करते हैं, उन्हें या तो कभी किसी और तरीके से करिए, या फिर उसी काम को करने का ऐसा देखिए कि आप उसको या तो किसी और तरीके से करें, या किसी और काम को उसके जगह पर अगर हो सकता है तो करके देखिए। अपनी जो दिनचर्या है, आपको जो रूटीन है, उसको तोड़ करके देखें। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारी सृजनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी है, वो बहती रहती है, उसका फ्लो बना रहता है। वरना अगर हम एक ही समय पर एक ही काम हमेशा करते रहेंगे, तो मशीन थोड़ी है, कोई यंत्र थोड़ी है कि एक ही समय पर एक ही काम रोज़ करते रहेंगे और उससे हम संतोष प्राप्त करेंगे। तो ऊर्जा के हिसाब से हमें चलना चाहिए। हमारे दिन के जो काम है वह भी हमें ऊर्जा के हिसाब से करना चाहिए। आवश्यकता के हिसाब से तो करते ही हैं, लेकिन उसमें अगर कहीं पर मौका हो तो हमें रूटीन ब्रेक करके, दिनचर्या तोड़ करके वहाँ पर उसी काम को अलग तरह से करना चाहिए या कुछ और काम करके देखना चाहिए। ये करके हम अपने अंदर की जो सृजनात्मकता है वह बढ़ा सकते हैं। तो ये सर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश था जो उन्होंने दिया था लॉकडाउन में, ब्रेक द रूटीन। और सर का क्या संदेश था? सर कहते हैं मनुष्य के पास ज्ञान और बुद्धि दोनों होने चाहिए। सांसारिक चीज़ों को जानने की बुद्धि और आध्यात्मिक बातें, अनंत काल का ज्ञान। सांसारिकता में भी श्रेष्ठ होना चाहिए, आध्यात्म में भी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। तो दोबारा वही बात दोस्तों जो सर बोलते हैं कि मध्य मार्ग, सभी पिरामिड मास्टर्स को मध्य मार्ग पर चलना चाहिए। ना आध्यात्मिकता में पूरा तल्लीन हो जाना चाहिए, ना सांसारिकता में पूरा तल्लीन हो जाना चाहिए। संसार में निर्वाण, संसार में रहते हुए ही निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तभी पिरामिड मास्टर्स जो उनकी जीवन योजना है उसको साकार कर पाएंगे। सर ऐसा ही एक संदेश क्या देते हैं, जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सर ने बताया था हर कार्य के पीछे कारण होता है। तो सर ने उसी श्रृंखला में आगे बात की है कि मैंने बोध करने के लिए ही बोधन में जन्म लिया। कई लोग जानते होंगे पत्री जी का जन्म बोधन आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो उन्होंने कहा मैंने बोध करने के लिए ही बोधन में जन्म लिया। जीवन में घटने वाली हर घटना का एक कारण होता है। ध्यान करने से पहले विषय का पता नहीं चलता, करने के बाद ही पता चलता है। अध्यात्म यह जानना है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। और सर ने ऐसे ऐसे उदाहरणों के साथ विवरण दिया है इस पूरी पुस्तकों में, जिससे ये समझने में आसान हो जाए। तो इस संदेश के लिए जैसे उन्होंने अपना ही उदाहरण दिया है, वो कहते हैं मेरा जन्म बोधन में क्यों हुआ? शिक्षा देने के लिए। सुभाष क्यों? मैं सुभाषित बोलता हूँ इसलिए। मैंने IAS की पढ़ाई क्यों की? किताबें पढ़ने की आदत डालने के लिए। मुझे क्या हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, पीछे मुड़कर देखें तो ये स्पष्ट दिखता है, नई नई चीज़ें सामने आती हैं। तो सर वही बोल रहे हैं कि जब हम अपनी दिनचर्या तोड़ेंगे, जब अपना रूटीन तोड़ेंगे, कि आंतरिक तौर पर काम नहीं करेंगे, तो जो बीच बीच में हमें शांति के पल मिलेंगे उसमें हम शून्यता की स्थिति में जा पाएंगे। जब हम वहाँ जाएंगे तो ऐसी कई चीज़ें हमारे सामने आएंगी, ऐसे कई राज खुलेंगे जिससे हमें हर कार्य का कारण पता चलेगा। भले ही वो हमारा जीवन हो या भले ही जो ये सृष्टि है उसके बारे में भी कई रहस्य पता चलते हैं। सर एक और संदेश देते हैं यहाँ पर, कहते हैं विश्व कल्याण ही जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य देखकर और सुनकर सीखता है। सभी के अनुभव सुनकर आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। दुनिया का कल्याण वही करता है जो हमारे और सभी के लिए उपयोगी हो। सत्य को नम्रता से ही हम विश्व के कल्याण कार्यक्रम चलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सर क्या कहते हैं, मनुष्य देखकर और सुनकर सीखता है। सुनकर सीखता है। सज्जन सांगत्य जब हम करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं दोस्तों? हम सुनकर सीख रहे होते हैं। किसी और के अनुभव को सुनकर, साझा कर कर हम ये समझते हैं कि उनका अनुभव हमारे जीवन में कैसे उपयोगी हो सकता है। और इसीलिए सज्जन सांगत्य जो एक त्रिमूर्ति है PSSM की, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, उस त्रिमूर्ति में से सज्जन सांगत्य इतना महत्वपूर्ण है, इतना आवश्यक है, क्योंकि दूसरों के अनुभव को सुनकर के ही हमारे अंदर वे समझ आती है कि हमें अपने अनुभवों को किस तरह समझना है, किस तरह उनको और
और गहनता से अपनी आत्मा में ढालना है। सर एक और संदेश देते हैं, बोलते हैं दृष्टि के अनुसार ही सृष्टि का निर्माण। ऐसी चीजें हैं जो हमारे देखने के तरीकों को प्रभावित करती हैं। धूप में रंगीन चश्मा लगाना सूर्य के प्रकाश को बदलने के समान है। चीज़ों को सीधा और साफ देखने के लिए आपको अपना चश्मा उतारना होगा। पूर्व कल्पित धारणाओं पर निर्भर न रहकर संदर्भ के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। सर यहाँ क्या बोलते हैं, जैसे हम जैसे सनग्लासेस जब हम पहनते हैं, गॉगल जब पहनते हैं, धूप के चश्मे जब हम पहनते हैं, तो उन चश्मों से हम जब दुनिया को देखते हैं तो वो एक रंगीन दुनिया हमें दिखाई देती है, लेकिन असल में दुनिया उस रंग में नहीं रंगी होती। तो ध्यान में आने से भी पहले ऐसा ही होता है दोस्तों, कि हमें दुनिया एक अलग ही रंग में दिखाई दे रही होती है, लेकिन जब हम उस चश्मे को उतार देते हैं जो अज्ञान का चश्मा है, तब हमें दुनिया का असली रंग, असली रूप दिखाई देता है। इसीलिए हमें दुनिया को सीधे और साफ देखने के लिए वह अज्ञान का चश्मा उतारना ही पड़ेगा। तो सर इसीलिए कहते हैं कि पूर्व धारणाओं पर निर्भर मत रहिए। जैसे सर ये बहुत बार कहते हैं, जज मत करिए, जज मत करिए। किसी भी धारणा को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिस्थिति को आप उस पर निर्णय नहीं ले सकते हैं, आप उसको जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत सीमित है। केवल एक योगी, केवल एक ध्यानी ही परिस्थिति का आंकलन कर सकता है। तो सर वही बताते हैं कि हमेशा संदर्भ के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, और जैसा हम व्यवहार करते हैं, जैसी हमारी दृष्टि होती है, उसी के अनुसार हमारी सृष्टि होती है, क्योंकि सृष्टिकर्ता हम ही हैं। सर एक और बात बोलते हैं, सर कहते हैं कि एक संदेश देते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसका एक उद्देश्य होता है। बचपन से जो कुछ हुआ है उसके पीछे, जो नहीं हुआ है उसके पीछे एक उद्देश्य छिपा है। और सर ने जैसे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताया है कि नेत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, चर्म चक्षु, मनोचक्षु, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु। चर्म चक्षु द्वारा बाहर के विषयों को देख सकते हैं, मनोचक्षु द्वारा मन में दर्शन करते हैं, दिव्य चक्षु द्वारा परलोक और दूर लोकों में होने वाले विषयों को देख सकते हैं, और ज्ञान चक्षु ही मोक्ष का मार्ग है। हम ज़्यादातर समझते हैं दोस्तों कि केवल 2 ही तरह के चक्षु होते हैं, या तो भौतिक नेत्र या तीसरा नेत्र, लेकिन सर ने यहाँ पर 4 तरह के नेत्रों के बारे में बताया है, 4 तरह के चक्षुओं के बारे में बताया है, चर्म चक्षु, मनोचक्षु, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु। तो इन चारों चक्षुओं का वर्णन करके हमें ये बताया है कि चर्म चक्षु से जो बाहर की चीज़ें हैं, बाहर की दुनिया है, हम उसे देख पाते हैं। मनोचक्षु द्वारा जो मन में चीज़ें हैं, मन के अंदर हम झांक पाते हैं। दिव्य चक्षु द्वारा, यानी जिसको तीसरा नेत्र या आज्ञा चक्र कहते हैं, हम परलोक की चीज़ें हैं या दूर चीज़ें हैं उनके बारे में जान सकते हैं। और ज्ञान चक्षु से ही जो है हम उस ज्ञान का मंथन कर सकते हैं या कार्य के पीछे का कारण जान सकते हैं। जैसे कि चौथा नेत्र देखता है कि आग से धुआं कैसे आता है बिना अग्नि को देखे। उस अग्नि को देखना ही दिव्य नेत्र है, बिना देखे ही धुएं का कारण पता लगाना, यह जो है वह है ज्ञान चक्षु। तो इसीलिए सर बोलते हैं कि केवल वह जिसके पास ये 4 चक्षु हैं, 4 तरह का ज्ञान है, वही गुरु बन सकता है। और गुरु के बारे में सर और क्या बताते हैं, कहते हैं गुरु वह है जिसे विश्व का पूरा ज्ञान और समझ हो तथा वह जानकारी प्रदान करता हो किसी भी विषय के बारे में। निरंतर अभ्यास और ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से व्यक्ति एक महान गुरु के रूप में विकसित होता है। जो दूरदर्शी हैं उन्हें अज्ञात का ज्ञान अभ्यास और ज्ञान संचय करते हुए गुरु के रूप में विकसित होना चाहिए। तो सर यहाँ पर सभी पिरामिड मास्टर्स के लिए ये जो पूरे संदेश हैं सर के, लॉकडाउन संदेश या ये पूरी किताब जो है, ये पिरामिड मास्टर्स के लिए एक तरह की मैनुअल है, एक तरह की ऐसी किताब है जिसमें सब लिखा है A to Z, क से अण तक, कि आप किस तरह अपने जीवन को साकार जीवन बना सकते हैं, अपनी आत्मा की योजना के अनुसार जी सकते हैं। हर पिरामिड मास्टर अगर इस किताब को पढ़े, उसे समझ में आएगा कि जीवन में और गहराई से किस तरह व्यवहार करना चाहिए, किस तरह वह आगे बढ़ सकता है।
जैसे सर बताते हैं, एक संदेश यहाँ पर, एक कॉन्सेप्ट सर का है कि गिरा हुआ दूध न तो उठाया जा सकता है और न ही जो चीज़ें हुई हैं उन्हें बदला जा सकता है। उनके बारे में बार बार सोचने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए 10 बार सोचना और चर्चा करना बंद करें, वर्तमान कर्तव्य को पहचानें और वहाँ उपस्थित रहें। तो हमेशा जो हर मास्टर एक सीख हमें देता है वह है कि वर्तमान क्षण में रहें, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान में रहें। तो क्यों रहें, उसका कारण सर ने यहाँ बताया, क्योंकि गिरा हुआ दूध न तो उठाया जा सकता है और न ही जो चीज़ें हुई हैं उन्हें बदला जा सकता है। तो सर वही कहते हैं कि जैसे गतम गतः, रात गई तो बात गई, उसके बारे में सर ने इस अध्याय में और वर्णन किया है। और सर हमें बताते हैं, एक संदेश देते हैं कि हमारे पास अनंत क्षमता है। कहते हैं मनुष्य महाशक्तिशाली है, कुछ भी हासिल करने में सक्षम है। हमारे मन के कारण हम कहीं भी, चाहे कितना भी जटिल क्यों ना हो, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह मिथ्या है कि अगर हम सोचते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हर कोई सर्वशक्तिमान है, कुछ भी करने में सक्षम है। आइए हम भी अपनी क्षमता को पहचानें और दुनिया के कल्याण के लिए अपना हिस्सा अर्पण करें। तो सर हर पिरामिड मास्टर को यही प्रेरणा दे रहे हैं कि हर मास्टर अत्यंत शक्तिशाली है, उसके अंदर अनंत क्षमता है और अपनी शक्ति को जानकर, अपनी शक्ति को उजागर करके जो पिरामिड मास्टर अपनी ध्यान साधना में तल्लीन होता है, साधना करते करते ही, निरंतर अभ्यास से ही, वो ज्ञान मंथन करके ही निर्वाण और मोक्ष का मार्ग उसे प्राप्त होता है। सर कॉन्सेप्ट देते हैं कि चीज़ों की वास्तविकता को देखने के लिए सत्य को जानना आध्यात्मिक यात्रा कहलाता है। यदि आज विषय की समझ कल से बेहतर है तो ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। आध्यात्मिक यात्रा सत्य को जानना और सत्य में जीना है। हमारी कई अवधारणा होती हैं दोस्तों की आध्यात्मिक तरह किस तरह है, कब संपूर्ण होगी, कैसे चलती है, कब शुरू होती है, तो ये सब भी हमारी अवधारणाएं होती हैं। जैसे सर यहाँ पर बताते हैं कि प्रगति का आध्यात्मिक यात्रा में केवल एक ही सूचक है, और वो क्या सूचक है कि अगर कोई विषय की समझ हमारी कल से बेहतर है, कल हमें जो भी पता था उस विषय के बारे में आज उससे थोड़ा ज़्यादा पता है, मतलब हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। यही आध्यात्मिक प्रगति का एक मानक है। तो हमारी जितनी भी अवधारणाएं हैं, हमें लगता है कि अगर तीसरी आंख के अनुभव हो रहे हैं तभी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, या अगर कुछ सूक्ष्म यात्रा है, एस्ट्रल ट्रैवल है, सपनों में किसी तरह के सपने आ रहे हैं तभी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। तो ऐसी अवधारणाएं सत्य नहीं है। सर हमें यही याद दिलाते हैं कि कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज़ भी हो, अगर आपको वो कल से बेहतर आज समझ में आ रही है, मतलब आप आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं। तो कोई भी हमारी अवधारणाएं हों उसे जज ना करें, उस पर निर्णय ना दें। सर यहाँ पर एक बात बोलते हैं कि सूरज एक है, किरणें अनेक हैं, उसी तरह बात भी वैसी ही है। हम एक बात को कई कोणों से देखते हैं, हम इसे अपनी धारणा और समझ के अनुसार स्वीकार करते हैं। सच तो अलग तरह से कहने का एकमात्र कारण धारणा में अंतर है। हमें परम सत्य को करीब से जानने की ज़रूरत है। परम सत्य को हम करीब से कैसे जान सकते हैं दोस्तों? जब हम अपने करीब आएंगे तभी। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो जो अंदर है वही बाहर भी है। जितना हम स्वयं को जानेंगे, जितना हम अपने भीतर जाएंगे, अपनी आंतरिक दुनिया में जाएंगे, उतना ही हम समझ पाएंगे कि सत्य क्या है, बाहरी सत्य क्या है, वास्तविकता को हम जान पाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे। इसीलिए सर ने जैसे यहाँ पर बोला है कि सूरज एक है और किरणें अनेक हैं, तो बात को देखने का दृष्टिकोण भी अनेक है। सर ने वैसे ही जो उनके एकदम मूल सिद्धांत हैं सर के, PSSM के जो मूल सिद्धांत है, जो आदर्श सूत्र हैं, उन सबको एक कड़ी में पिरोया है सर ने, और उस कड़ी में पिरो करके हर विषय का सार दे करके, उसके बारे में समझा करके इन सत्रों के माध्यम से बताया है। तो एक इनमें से एक जो एक वाक्य है जिसको सर हमेशा हमें याद दिलाते हैं, वह अप्पो दीपो भवः।
तो सर इस कॉन्सेप्ट को और समझाते हुए यहाँ पर क्या कहते हैं? सर कहते हैं ज्ञान विकसित करना चाहिए और समस्याओं का समाधान करना चाहिए। जन्म क्रम में जिसको जो अनुभव है, उनके अनुभवों के आधार पर उनका ज्ञान होगा। एक का अनुभव दूसरे के लिए उपयोगी नहीं होता। आपकी अपनी जानकारी के अनुसार स्वयं निर्णय लें। तो यहाँ पर सर हमें 2-3 वाक्यों में ही कितनी गहरी उन्होंने समझ दी है कि देखिए, सज्जन संगति हम करते हैं, सज्जन सांगत्य जब हम करते हैं तो हम सज्जनों की संगति में रहते हैं, मास्टर्स के अनुभव सुनते हैं और उनके अनुभव से हम सीखते हैं। लेकिन उनके अनुभव हमारे लिए काफ़ी नहीं है। उनके अनुभवों से जो सीख मिली है, जब उसका हम मंथन करते हैं तो उस ज्ञान को जब हम अपने अनुभव में उतारते हैं, अपने अनुभव के लिए उपयोग करते हैं, तभी वह हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। केवल किसी और के अनुभव सुनकर ये समझ लेना कि वह अनुभव ही मेरा है या उनका अनुभव ज्ञान मेरा है, ये भी एक असत्य है, एक अज्ञान है, गलत अवधारणा है जिसमें हम चल रहे हैं। तो दूसरों का अनुभव सुने, दूसरों का अनुभव ज्ञान लें, लेकिन उसे अपने जीवन में उतार करके अपने अनुभव को ही अपना अनुभव और अपना ज्ञान समझें। इसीलिए अपो दीपो भवः। आप स्वयं अपने जीवन में प्रकाश ला सकते हैं, आप स्वयं अपने जीवन में रोशनी ला सकते हैं, आप स्वयं अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। सर हमें यही याद दिला रहे हैं। और सर हमें क्या याद दिलाते हैं? एक संदेश देते हैं कि हमारा वर्तमान जीवन सभी पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। जीवन में क्या चल रहा है और क्यों, यह जानने के लिए, चीज़ों को बदलने के लिए हमें ध्यान करने की ज़रूरत है। तो दोबारा सर हमें यही बताते हैं कि जब तक हम कार्य कारण सिद्धांत को नहीं समझ लेते, और ये समझ कैसे आती है? ध्यान करने के उपरांत ही आती है। तो जब तक हम कार्य कारण सिद्धांत को नहीं समझ लेते, हमें नहीं समझ में आएगा कि वर्तमान जीवन में जो परिस्थितियां हैं, जो लोग हैं, जो भी आसपास घटनाएं हो रही हैं, वह क्यों हो रही हैं और किस लिए हो रही हैं, उनकी रचना हमने किस लिए की है अपने जीवन में। सर कहते हैं कि सभी घटनाएं कार्यात्मक संबंधित हैं। शिव की आज्ञा के बिना चींटी डंक भी नहीं मारती, अर्थात हमारे जीवन में होने वाली हर चीज़ का कारण केवल सर्वोच्च आत्मा की अनुमति है। वे इसलिए हो रही है क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है। अगर हम अपने भीतर यात्रा करते हैं तो हमें वह सब कुछ मिलता है जो हमें चाहिए। देखिए दोस्तों, बात वहीं पर वापस आ जाती है कि अपने भीतर यात्रा करने से ही हमें बाहरी जो चीज़ें हो रही हैं अपने जीवन में, उनके बारे में और समझ मिलेगी। और कुछ भी हमारे जीवन में बिना कारण नहीं होता। केवल जो सर्वोच्च आत्मा है उसकी अनुमति से, मतलब हमारा ही जो हायर सेल्फ है, हमारी पूर्ण आत्मा जो है, उसकी अनुमति से जब योजना में हम कुछ लिख कर लाते हैं, तभी वह हमारे जीवन में आगे प्रकट होकर के आता है। तो सर इसीलिए बोलते हैं कि ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य इतना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ये तीनों चीज़ें नहीं करेंगे, हमें नहीं समझ में आएगा हमारी वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी क्यों हैं। तब तक हम अज्ञान में रहेंगे, तब तक हम नास्तिक रहेंगे और तब तक हम रोते रहेंगे, हम शोक मनाते रहेंगे। हमें समझ नहीं आएगा कि जीवन की परिस्थितियों को किस दृष्टिकोण से देखना है। हम अवसाद की स्थिति में रहेंगे, हम परेशान रहेंगे। और इसकी दूसरे पलड़े में अगर हम ज्ञान की ओर जाते हैं, अगर हम ध्यान की ओर जाते हैं, अगर हम स्वाध्याय सज्जन सांगत्य की ओर जाते हैं, तो हम खुश रहेंगे, क्योंकि हमें किसी भी कार्य के पीछे का कारण समझ में आएगा। जब कारण समझ में आएगा तब हमें समझ में आएगा कि वह कार्य भी ज़रूरी क्यों था, आवश्यक क्यों था। ऐसे धीरे धीरे ज्ञान में और बहते हुए, इस भवसागर के जो गोते लगाते हुए, हम अपनी आत्मा की प्रगति पथ पर चलते रहेंगे और स्वयं से मिलते रहेंगे। तो ये थे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के लॉकडाउन संदेश, जो किताब है उसमें से कुछ संदेश। तो हमने कुछ संदेश की बात की है, पिछले एपिसोड में कुछ संदेश की बात की थी, और हम आगे आने वाले एपिसोड में भी कुछ और अन्य संदेश की बात करेंगे। लेकिन मेरा अनुरोध है सभी से कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हम केवल एक सार दे रहे हैं हर संदेश का, लेकिन हर संदेश को सर ने इतने अच्छे से समझाया है कि जब तक उस
पूरे संदेश को हम पढ़ नहीं लेंगे, उसकी समझ हमारे अंदर नहीं बैठेगी। तो इसी अनुरोध से कि आप पत्री जी के लॉकडाउन संदेश पढ़ेंगे और उस ज्ञान को अर्जित करेंगे, मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। इस स्वाध्याय सीरीज़ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। PMC हिंदी से बने रहिए।